मनु जी, ये बताइए कि पॉपुलेशन कंट्रोल, जनसंख्या की जिसकी आज प्रधानमंत्री जी ने चर्चा जो छेड़ी है, कितनी ज्वलंत समस्या है ये? देखिए, वर्ल्ड में सबसे पहला फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1952 में इंडिया ने स्टार्ट किया था। 1974 से लेकर आज तक टैक्स पेयर्स का, जिस इकोनॉमी की भी आप बात कर रहे हैं, 2.25 लाख करोड़ रुपया टैक्स पेयर का पैसा फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स पे खर्च हुआ है। 2.25 लाख करोड़। और अगर आप इसे रियल टाइम वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो ये लगभग 20 लाख करोड़ के आसपास बनता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 1 साल का रेवेन्यू जनरेशन। लेकिन इस सब के बावजूद क्या हुआ है, 100 करोड़ हमारी आबादी बढ़ गई है आजादी के बाद से लेकर अब तक। तो प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल सही एड्रेस किया। प्राइम मिनिस्टर ने, अगर हम प्राइम मिनिस्टर के वक्तव्य को ध्यान से सुनेंगे तो उन्होंने एक चीज कही है, उन्होंने बात की है रेस्पॉन्सिबल पेरेंटहुड की, रेस्पॉन्सिबल पेरेंटिंग की बात की है। और रेस्पॉन्सिबल पेरेंटिंग के द्वारा ही हम पॉपुलेशन को भी, अपनी पॉपुलेशन को भी स्टेबलाइज कर सकते हैं। इज दिस लाइक अ मिशन नाउ व्हिच इज गोइंग टू बी अनलीश्ड ऑन द वॉर फुटिंग समिट? मनु जी, ये बताइए, आपने तो इस पूरे एरिया में आपने इतना रिसर्च कर रखा है, अगर हम अब्दुल रज़ाक जी की बात मानकर चलें और जनसंख्या नियंत्रण पर मान लीजिए वाकई संजीदगी से नहीं सोचा जाए, तो क्या आने वाले समय में, अगले 10 साल के सिनेरियो में, क्या वाकई ऐसा संभव है कि पीने का पानी ना बचे देश में? देखिए, मैं आपको बस अब्दुल रज़ाक जी की बात पे एक डेटा बताना चाहूंगा। 2011 का जो सेंसस था उसमें उसके हिसाब से 34 मैरिड वुमेन हमारे देश में थी। उनमें से 18 करोड़ मैरिड वुमेन वो थी जिनके 2 से कम बच्चे थे। 34 करोड़ मैरिड वुमेन। 34 करोड़ में से 18 करोड़ वो थी जिनके 2 से कम बच्चे थे। ठीक है। बाकी 15 करोड़ समथिंग थी जिनके 3 या उससे ज्यादा बच्चे थे। तो क्या अब्दुल रज़ाक जी ये कह रहे हैं कि वो 15 करोड़ जिनके 3 से ज्यादा बच्चे थे वो सारे मुस्लिम्स महिलाएं थी? बताइए। मैं आपके चैनल से एक चीज और कहना चाहूंगा। सर, आपके लीडर बीजेपी लीडर जैसा बोल बोल के डरा रहे हैं। अरे वो बीजेपी से, वो भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। हाँ, वो अपनी बात, वो समाज सेवी हैं, वो कार्य कर रहे हैं, इस दिशा में। अब्दुल रज़ाक जी ने एक बात जो कही, वो बात बिल्कुल सही कही, और ये बीजेपी को भी चाहिए और मोदी जी को भी चाहिए इस चीज के लिए कि वो अपने उन लीडर्स को जो कि हिंदू मुस्लिम एजेंडा इसे जबरदस्ती बनाते हैं, उनकी वॉइस को हाउ डू यू स्टॉप द